तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ऐश केचम के 10 ऐसे पोकेमोन्स को जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इतने सालों में ऐश ने काफी अच्छे पोकेमोन्स की टीम बनाई है जो कि सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनमें से कुछ पोकेमोन्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और उन्हीं पोकेमोन्स की स्मार्टनेस की वजह से ऐश ने कई बार ऐसी बैटल्स को जीत लिया जो कि उसके लिए सच में मुश्किल थी। अब हाँ, ये पोकेमोन्स इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन इन्हें छोटा सा आइंस्टाइन मत समझ लेना। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे तुम्हें और भी ऐसी कमाल की वीडियोस मिल सकें। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है ऐश का स्नोरलैक्स। ऐश केचम का स्नोरलैक्स काफी ज्यादा स्मार्ट तो है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो ना थोड़ा सा आलसी और भुक्कड़ है, जिससे सिर्फ खाने और सोने से ज्यादा मतलब रहता है। यहाँ तक कि भूख की वजह से कई बार ये पोकेमोन इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसे पोकेमोन और खाने में कोई भी फर्क नहीं समझ में आता। इसे पोकेमोन्स भी खाना दिखते हैं और इसी वजह से शायद काफी सारे लोग सोचते हैं कि स्नोरलैक्स भोंदू पोकेमोन है, लेकिन नहीं भाई। जब बैटल्स की बात आती है तो ये पोकेमोन सच में एक बीस्ट है और बैटल्स में इसने कई बार ऐसे मूव्स का इस्तेमाल किया है जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, और उन मूव्स का यूज करके इसने ऐश को बैटल्स में जिताया भी है। नंबर 9 में है ओशवॉट। ओशवॉट पोकेमोन की सीरीज में ऐश के सबसे क्यूटेस्ट पोकेमोन में से एक है, और ओशवॉट के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि इसे दूसरे पोकेमोन से अलग बनाती है, और वो है इसके अंदर की हिम्मत। ऐश का ओशवॉट हमेशा ही बैटल लड़ने को तैयार रहता है, भले ही वो बैटल कितनी भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो। ये हमेशा हर एक अपोनेंट को हराने के लिए तैयार है, चाहे वो बैटल कितनी भी ज्यादा हार्ड क्यों ना हो, और इसलिए ये कई बार बैटल्स में बिना बुलाए भी आ जाता था। पर इस चीज से कई बार ऐश को काफी सारी परेशानियां भी हुई हैं, पर इससे ओशवॉट की स्मार्टनेस का पता चलता है कि उसे अपनी एबिलिटीज पर कितना ज्यादा भरोसा है। और तो और ये कई बार दूसरे पोकेमोन्स को बेवकूफ भी बनाता था, लेकिन यार इसके अंदर एक बुरी बात है कि ये अपने आप को किसी और पोकेमोन से ओवर स्मार्ट समझता है। नंबर 8 में है ऐश का सरफेच। फारफेच एक ऐसा पोकेमोन है जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक माने जाते हैं। इनकी स्पीशीज में चालाकी पहले से ही है, और जब ऐश का फारफेच एकदम जंगली पोकेमोन था तब वो दूसरे ट्रेनर्स को चैलेंज वगैरह करता था, ये देखने के लिए कि आखिर दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ये किसी भी ट्रेनर के पकड़ने में नहीं आता था, क्योंकि इसे लगता था दूसरे ट्रेनर्स बेवकूफ हैं जो कि उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन बाद में ऐश ने इसे हराकर इसे पकड़ लिया। लेकिन इससे यार ऐश केचम के फारफेच की स्मार्टनेस समझ में आती है, साथ ही में कई बार ये अपनी स्मार्टनेस का यूज भी करता है, और सरफेच में इवॉल्व होने के बाद तो इसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, और हम इस पोकेमोन का एटीट्यूड इसकी आंखों से ही देख सकते हैं। नंबर 7 में है ऐश का ड्रैगनाइट। रिसेंटली ऐश केचम ने फाइनली एक ड्रैगनाइट को पकड़ ही लिया, जो कि हर एक चैंपियन और एक कमाल के ट्रेनर के पास में होता ही है, और अब हमारे ऐश केचम के पास में भी खुद का ड्रैगनाइट है। और ड्रैगनाइट्स हमेशा ही बहुत स्मार्ट पोकेमोन माने जाते हैं, साथ ही में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपेनियन भी माने जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो कि इनकी स्मार्टनेस को दिखाते हैं। हमने ऐश के ड्रैगनाइट को भी देखा है, वो इंसानों से कितना ज्यादा प्यार करता है, और इससे उसके अंदर की स्मार्टनेस समझ में आती है। साथ ही में रिसेंटली जब आयरिस और ऐश केचम के बीच में बैटल हुई थी, उसमें भी हमने ड्रैगनाइट के अंदर की स्मार्टनेस को देखा कि वो कितना ज्यादा समझदार पोकेमोन है। और पॉकेडेक्स की एंट्री में तो ये चीज साफ बताई गई है कि ड्रैगनाइट के इंटेलिजेंस लेवल इंसानों के बराबर होता है। नंबर 6 में है ऐश की लैप्रेस। भले ही ऐश केचम के पास में लैप्रेस थोड़े कम समय के लिए थी, लेकिन वो काफी स्मार्ट पोकेमोन मानी जाती है। उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जिस वजह से उनकी इंटेलिजेंस लेवल भी हाई होती है। कई बार बहुत सारे लैप्रेस इंसानों के साथ में कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। हमने सीरीज में देखा है लैप्रेस ने ऐश केचम की कितनी ज्यादा मदद की थी, उसके बिना शायद ऐश का सफर हो ही नहीं पाता, और इसके बदले में ऐश ने भी लैप्रेस को उसकी फैमिली से मिला दिया, जो कि सच में बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। हमें इन सब चीजों को देखकर समझ में आता है कि लैप्रेस पोकेमोन अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए कितने ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 5 में है लुकारियो। गाइस लुकारियो एक बहुत ही स्मार्ट पोकेमोन माना जाता है। लुकारियो इंसानों की भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और साथ ही में इनके अंदर ऑरा की पावर होती है, जिससे ये दूसरे पोकेमोन्स या तो किसी भी चीज के अंदर के इमोशंस को समझने की पावर रखते हैं। और कई सारे लुकारियो तो इंसानों की भाषा में बात भी कर सकते थे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सर एरिन का लुकारियो, जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसा ही था। पॉकेडेक्स की एंट्री में ये चीज साफ बताई गई है कि अगर एक लुकारियो को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली हो तो
वो 50 मील की दूरी से ही किसी भी पोकेमोन के अंदर के इमोशन या तो किसी भी चीज के अंदर इमोशंस हो या तो ऑरा हो, उन्हें महसूस कर सकता है। और अच्छी बात तो ये है ऐश के पास में उसका खुद का लुकारियो है, जिससे ऐश अपने दिमाग से कांटेक्ट कर पाता है। उन दोनों के अंदर ही ऑरास की पावर है, जिससे वो अपने माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। और फ्यूचर में अगर ऐश ने उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी तो लुकारियो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। लेकिन गाइस हमारी इस लिस्ट में ये वाला पोकेमोन और ऊपर आ सकता था, पर यहाँ पर हम ऐश के पोकेमोन्स की बात कर रहे हैं। तो ऐश के पोकेमोन्स में कुछ ऐसे पोकेमोन्स थे जो कि लुकारियो से अभी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो नंबर 4 में है ऐश का चारजार्ड। लो भाई, ऐश का फैन फेवरेट पोकेमोन। एक तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और ऊपर से इंटेलिजेंट भी है। चारजार्ड पूरी पोकेमोन की सीरीज में ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक है। हालांकि ऐश को चारजार्ड से अपनी बात मनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत में तो वो बिल्कुल भी ऐश केचम की बात नहीं मानता था, और इससे ही हमें चारजार्ड की स्मार्टनेस के बारे में पता चलता है कि उसे अपने अंदर की स्ट्रेंथ के बारे में पता है कि भाई मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं इस जैसे ट्रेनर की बात क्यों मानूं। तो जरा ध्यान से इस बारे में सोचो, चारजार्ड को अपनी ताकत के बारे में पता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए उसने ऐश की बात कभी नहीं मानी। पर अच्छी बात तो ये है चारजार्ड को बाद में ये चीज रियलाइज हो गई कि ऐश उसके लिए एक अच्छा ट्रेनर है, और चारजार्ड को ये चीज पता थी कि कब ऐश उसके लायक हो चुका है। और तब से चारजार्ड ने ऐश की बात मानना खुद से ही शुरू कर दी। कई बैटल्स में हमने चारजार्ड की स्मार्टनेस को देखा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आर्टिकुनो वर्सेस चारजार्ड और चारजार्ड वर्सेस मैग्मार। नंबर 3 पर है ऐश का बल्बासौर। तो ऐश का बल्बासौर हमेशा से ही एक स्मार्ट पोकेमोन है। जब हमें पहली बार बल्बासौर बताया गया था तब ये दूसरे पोकेमोन्स को बचाता था किसी भी पोकेमोन ट्रेनर या तो पोकेमोन के शिकारियों से। और बाद में जब ऐश ने इसे पकड़ लिया था तो ये ऐश की टीम में काफी ज्यादा काम आया। साथ ही में ये दूसरे पोकेमोन्स के साथ में भी काफी अच्छा बिहेव करता था। पोकेमोन वेकेशंस में इसने टोगेपी को खुश करने के लिए बल्बासौर का एक गाना भी गाया था, जिससे हमें ये चीज समझ में आती है ये कितना इंटेलिजेंट और फ्रेंडली पोकेमोन है। और ऐश का ये पहला ऐसा पोकेमोन था जिसने अपने खुद के इवोल्यूशन को रोक लिया, क्योंकि इसे इवॉल्व नहीं होना था। हाँ, पिकाचू ने भी ऐसा किया है, लेकिन बल्बासौर के बाद में। बल्बासौर किसी स्टोन या तो किसी और चीज की मदद से इवॉल्व नहीं होते हैं, वो अपने आप से नेचुरली इवॉल्व होते हैं। लेकिन बल्बासौर ने अपनी प्रोसेस रोक ली, वो नहीं चाहता था कि वो इवॉल्व हो, और ये उसकी खुद की चॉइस थी। वो खुद से ये चीज समझ सकता था कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, और इसलिए बल्बासौर नंबर 3 के लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 2 पर है ऐश का नॉकडाउन। तो यार, जब ये पोकेमोन हमें पहली बार बताया गया था तब इसे देखने के साथ ही हमें ये चीज समझ में आ गई, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट पोकेमोन है। नॉकडाउन को अपनी साइकिक पावर्स के एडवांटेजेस के बारे में पता था, और इसने इन्हीं पावर्स का यूज करके कई बार ऐश की मदद की थी। उसकी जर्नी में ये बहुत ज्यादा यूजफुल था। यहाँ तक कि ऐश के नॉकडाउन के अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे ये किसी भी दुश्मन को अपने आसपास सेंस करके बता सकता है कि यहाँ पर कोई है, और इसने इसलिए कई बार ऐश को टीम रॉकेट से भी बचाया था। और वैसे तो यार हम इसे उल्लू कहते हैं, लेकिन ये सच में बहुत ही स्मार्ट पोकेमोन है। ऐश का नॉकडाउन बिना कोई शक के नंबर 2 को डिजर्व करता है। सो गाइस, आई होप यार तुम लोग समझ ही चुके होगे कि नंबर 1 पर कौन आने वाला है। ऑफ कोर्स यार, सो फाइनली नंबर 1 पर है पिकाचू। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐश का पिकाचू सबसे ज्यादा स्मार्ट है। पिकाचू ऐश का पहला पोकेमोन है और इसलिए इसे सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मिली है, और इसलिए ये ऐश केचम को बहुत ज्यादा समझता है। चाहे ना ऐश केचम किसी भी रीजन में चला जाए, कहीं भी चला जाए और वहां पर जाकर नए नए पोकेमोन पकड़ ले, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा स्मार्ट और उनका लीडर कौन होता है? ऑफ कोर्स यार, पिकाचू। ऐश और पिकाचू के इतने टाइम में साथ रहने की वजह से इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। और सच बात तो ये है कि ये पूरी पोकेमोन सीरीज का सबसे ज्यादा मोस्ट आइकॉनिक पोकेमोन है। दैट इज वाई इसे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया गया। सो गाइस यार, बिना कोई शक के ये थे ऐश केचम के 10 सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमोन। लेकिन तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और तुम्हारे पास में अगर खुद की एक लिस्ट है तो मुझे भी जरूर कमेंट करके बताओ। देखते हैं कौन सा पोकेमोन ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। ये यार मेरी पर्सनल लिस्ट थी, मुझे लगता था ये वाले पोकेमोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मैंने तुम्हें बताए। और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे पता है तुम लोग लाइक करके जाओगे। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो, जिससे और भी तुम्हें ऐसी पोकेमोन की वीडियोस मिल सकें। और चैनल के अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।